तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग को प्रश्नों देखेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम 12 अप्रैल यानी कि कल को एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त में कितना प्रतिशत जल होता है। तो रक्त में जो जल होता है वो आपका होता है 79%, यानी कि आपका बात किया जा सकता है 80% आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो पूरे शरीर का अगर बात कर सकता है तो इसमें 65% जल होता है। कितना? 65%। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2-3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पीने के लिए जो पानी साफ करते हैं वो करते हैं क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा रहा है कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, यानी कि गंदा पानी पीने से कौन सा बीमारी होता है। तो आपका हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है और डायरिया भी होता है। यानी करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो तो ऑप्शन नंबर पे जो डी दिखाई दे रहा है इनमें से सभी आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा रहा है कि कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो 20%। कितनी? 20%। तो करेक्ट आंसर आपका 20 जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत में मदद करती है। तो ये मदद करती है वो कि लार ग्रंथि से निकला हुआ जल आपका एक भी सही होता है, और ऊपर से पिया हुआ जल ये भी सही है, और आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है भोज्य पदार्थों से निकला जल ये भी सही है। यानी कि करेक्ट आंसर अगर बात करें ऑप्शन में यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, इनमें से सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकता, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। तो वो निर्भर करती है आपका मौसम पर भी निर्भर करती है, और खान पान की जो आदत है इस पर भी निर्भर करती है, और क्रिया खत्म, यानी कि आपका बात कर सकता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है इनमें सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल का निष्कासन नहीं होता है। तो देखिए जल का जो निष्कासन नहीं होता है वो आपका त्वचा, सॉरी पेट में नहीं होता, त्वचा में तो होता ही है क्योंकि छिद्र छिद्र होता है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पे जो 3 दिखाई दे रहा है पेट में आपका जो है ना इसका जल का निष्कासन नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। जल का स्रोत नहीं है ना, तो आपको देखिए भोजन जल का स्रोत है, पेयजल भी है और पेय पदार्थ भी है, लेकिन मिठाई है आपका जल का कोई स्रोत नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर से जल का वही किसके द्वारा नहीं होता। तो किसके द्वारा नहीं होता वो तो नहाना द्वारा नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 2 आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है। अगला अगर प्रश्न की बात कर सकता है तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। तो देखिए व्यक्ति के जल की अगर निर्भरता की बात कर सकता है तो वो क्रिया पर भी करती है, भोजन के प्रकार पर भी करती है और जलवायु पर भी करती है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है इनमें से सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे दिया है कि मूल मूत्र मल मूत्र पानी में अघुलनशील होता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जल भोजन को संतुलित करता है। तो ये बात आपका सही है, जल जो है आपको संतुलित करता है भोजन को। और दूसरा जहाँ पे बोला गया है निर्जलीकरण घातक होता है। फिर आपको तीसरा बोला कि जल की प्राप्ति भोजन से होता है। यानी कि करेक्ट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है मल मूत्र पानी में अघुलनशील होता है। तो देखिए अघुलनशील नहीं है, घुलनशील होता है, इसलिए आपको करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है आपको सही से उत्तर हो जाता है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। तो शरीर का जो ऊतक इसका जो मूल आधार है वो है जल। क्या है? जल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका हो जाता है। तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नमी की कमी होती है। तो देखिए नमी की जो कमी होती है वो होता है डिहाइड्रेशन से। ऑप्शन नंबर पे जो सी दिखाई दे रहा है आपका डिहाइड्रेशन आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। तो उसे क्या पिलाकर बचाया जा सकता है? उसे पिया जाता है ORS। क्या पिलाकर? ORS से घोर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाई दे रहा है आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो नगरों में जो पानी प्राप्त करने का स्रोत है वो ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है वाटर बॉक्स। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है।
और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि स्वच्छ जल होता है, तो देखिए स्वच्छ जल होता है रंगीन होता है, फिर गंधहीन होता है, कीटाणु रहित होता है। यानी कि जो स्वच्छ जल यानी कि शुद्ध जल होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है, साथ ही साथ वो गंध नहीं देता है, और साथ ही साथ उसमें कोई कीटाणु नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका इनमें से सभी आपका जो है सही है, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाली है। वीडियो को एक से बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, एक से दो बार देखने से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, बुक है, वहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम में आ ही जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि उच्च रक्तचाप, सही बात है, ठीक है। बहरपान यानी कि जो बहरा वाला होता है वो भी हो सकता है, ठीक है। और निद्र में बाधा यानी कि निद्रा में यानी कि सोने में जो बाधा है, कि देखिए अगर शोर आएगा तो शोर में क्या होगा, अगर कहीं शोर डीजे बज रहा है मान लीजिए, तो वहाँ पे शोर आएगा तो आपका नींद अगर करे तो नींद में बाधा आएगा, सही बात है। बहरापन यानी कि पूरा कान ये लगेगा बहरा जाएगा, और आपका उच्च रक्तचाप ये भी आपका, यानी कि करेक्ट से आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है उपयुक्त सभी, वही ध्वनि प्रदूषण के कारण बताना, तो सभी के सभी आपको हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धुएं के किस स्रोत से, ठीक है, आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता। तो वो जो नहीं होता है वो होता है वाहन से, ठीक है। वाहन से आंतरिक जो प्रदूषण होता है वो नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। तो देखिए शहरी क्षेत्र में से बात कर सकता है, तो खुले क्षेत्र में शौच करना दंड नहीं पूछा जा रहा ना, यानी कि दंड मिलना चाहिए खुले। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, खुले में शौच करना, भाई अगर कोई खुले में शौच करे तो दंड करना आवश्यक है, ये तो सही बात है। दूसरा पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान, यानी कि कोई भी प्लेस में क्या करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ये भी गलत है, इसमें भी आपको दंड दिया जाएगा। फिर पूछा बोला जा रहा है कि लाउड स्पीकर बजाना, यानी कि डीजे वगैरह जहाँ तहाँ एकदम पूरा ढिचक ढचक बजा देना, ये भी आपका दंडनीय है। यानी करेक्ट आंसर अगर बात कर सकता तो इनमें से सभी के सभी आपका दंडनीय है, यानी कि कहीं भी आप शहरी क्षेत्र में ये सब करेंगे तो आपको दंड कर लगेगा। तो चार ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनमें से सभी आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है ना, तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए आपका, वहाँ पर ऑप्शन इसको देना चाहिए था इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका कल यहाँ पर होगा आपका इनमें से सभी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अगर खुला में शौच करते हैं तो ये भी आपका दंड देगा ही देगा, ठीक है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ होना चाहिए था क्या कि इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पर गलत टाइपिंग हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा और लिखा रहेगा कि इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये जो किया गया था वो कहते हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जो भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान है इसे चलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस, ठीक है, विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जो शौचालय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 नवंबर। कब मनाया जाता है, 19 नवंबर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि, ठीक है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है, तो जल को जो शुद्ध करते हैं उसका तरीका क्या है। तो पहले छानना, सही बात है, छानना है। दूसरा बात कि क्लोरीन का उपयोग करना, ये भी बात सही है। और तीसरा कि जल का शुद्धिकरण यंत्र, जो शुद्धिकरण यंत्र यानी कि मशीनों द्वारा हम जल को शुद्ध करते हैं। तो करेक्ट से आपका इनमें से सभी जो दिया हुआ है आपका सही से उत्तर होता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सब में खाली समझने वाली बात है, समझिए और वहाँ पर टिक मार के आइए। चलिए अगला यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि प्रदूषण का कारण नहीं पूछा जा रहा है, ये बात को ध्यान में रखिए। तो बोला जा रहा है नालियों का पानी, ठीक है, खुले क्षेत्र में मल त्याग, और कीटनाशक और वनों की कटाई। तो वनों की कटाई तो है भैया, ठीक है, खोलों में सेच जो क्षेत्र है ना इसमें भी मल करना, ये भी आपका हो जाता है, और कीटनाशक भी। तो करेक्ट आंसर की बात करें नहीं तो नालियों का पानी आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पे पूछ रहा है कि एगमार्क की शुरुआती कब हुई थी। तो देखिए एगमार्क की अगर शुरुआती की बात करते हैं तो 1938 में हुआ था। कब हुआ था, 1938। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वस्तु पर एन मार्क लगाया जाता है। देखिए एन मार्क जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है घी पर, क्या, घी पर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु पर, ठीक है, ISI मार्क लगाया जाता है। तो ISI जो मार्क लगाया जाता है वो लगता है पाउडर दूध पर, किसमें, पाउडर दूध पर। आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ISI की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ISI की जो स्थापना हुई थी वो तो 1986 में हुआ था। कब, 1986, 1986 में, ठीक है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि FPO, ठीक है, मार्क वाले पदार्थ हैं। तो FPA मार्क वाले जो पदार्थ हैं वो है इनमें से सभी, वो जेम भी होता है, ठीक है,
और जेली भी होता है, अचार भी होता है। ये सारे का सारा आपको ऑप्शन में डी दिखाई दे रहा है, आपका सभी के सभी FPO वाला मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। क्लियर। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा कि एन मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और अशुद्धता तय करता है। तो एन मार्क जो करता है वो करता है कृषि पदार्थ पर। किस पे करता है? कृषि पदार्थ पर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका सी दिखाई दे रहा है, कृषि पदार्थ आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि आहार या मिलावट, ठीक है, आहार या मिलावट प्रतिबंधता कानून कब लागू हुआ। तो ये जो लागू हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1 जून 1955। 1 जून 1955 आपका ऑप्शन नंबर पे जो डी दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है। आगे यहाँ पे क्या पूछा रहा कि मसालों के, ठीक है, मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो देखिए मसालों में जो मिलावट होता है, इसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है घोड़े की गिद, ठीक है। करेक्ट से आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है घोड़े की लीद, आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे देखिए यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि दूध की मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दूध का जो मिलावट में किया जाता है अतिरिक्त जल। क्या दूध में क्या मिलाएंगे, ठीक है, सेरिकिन तो नहीं मिलेंगे, गंधक नहीं मिलाएंगे, ठीक है, अनानास नहीं मिलेंगे, तो मिलाना क्या हमें? अतिरिक्त जल। यानी कि आपका करेक्ट से ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है अधिक जल, आपका सही से उत्तर हो जाता है। और आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि गुड़ की मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो गुड़ की मिलावट में हम लोग मिलाते हैं मेटालिक पीला रंग मिलाते हैं, ठीक है, और दूसरे गन्ने का रस भी मिलाते हैं, और साथ ही साथ भिंडी सिलेस भी मिलाते हैं। यानी कि करेक्ट से अगर बात कर सकते तो उनमें से सभी जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। देखिए एक एक बार को आप लोग पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा सभी चीज़, ठीक है। चलिए आगे कुछ प्रश्न ऐसे भी देख लेते हैं जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि ठीक है मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है। तो मासिक यानी कि महीने में, मंथली जो उठता है, ठीक है, वो आता है मौद्रिक आय में। किस में आता है? मौद्रिक आय में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्याज एवं, ठीक है, लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो ये जो प्रकार हो जाता है मौद्रिक आय। क्या होता है? मौद्रिक आय। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मौद्रिक आय निम्न में से कौन है। ठीक है, मौद्रिक आय इनमें से जो पूछा जा सकता है तो ये तनख्वाह है। यहाँ पे मैं बताया अभी ऊपर में कि आपको महीना में जो मिल रहा है, तो क्या है एक प्रकार के कर तो है नहीं, ठीक है, स्कूटर भी नहीं है, तो ये जो है एक प्रकार का तनख्वाह है, तनख्वाह वेतन जिसको बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जा रहा है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पारिवारिक आय को कितने ठीक है वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए पारिवारिक आय को जो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य, ठीक है, स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संबंधित है। तो दोनों है, तो आपका देखिए आपके इनमें से सभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डायरेशन भी हो जाता है, इंटरनल डियारियन भी हो जाता है, ब्यूटिशियन भी हो जाता है, यानी कि सभी के सभी आपका इनमें से सभी आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि जल का, ठीक है, विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका जो प्रयोग करते हैं ये करते हैं क्लोरीन के लिए, किसी क्लोरीन में करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका क्लोरीन, आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे ये प्रश्न पूछा रहा है कि 1 गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कितनी कितनी मात्रा डाली जाती है। तो देखिए 1 गिलास अगर पानी को हम लोग शुद्ध करना है, उसे ब्लीचिंग पाउडर डालना है तो वो कम से कम 1 चम्मच डालना है। कितना? 1 चम्मच। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है जो 3 दिखाई दे रहा है 1 चम्मच आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। तो प्रत्यक्ष जो आय है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से आपका ऑप्शन में यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। और यहाँ पे जो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाटर बॉक्स में जल, ठीक है, शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्या जिसमें पानी शुद्ध हो जाता है। तो देखिए ये होता है वो नेसेंट क्लोरीन होता है। क्या होता है इसमें? नेसेंट क्लोरीन होता है। इसलिए आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसे कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।